नमस्कार छात्रों, लर्न हिंदी विद सुदर्शना में चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। छात्रों, हम पिछले वीडियो में हमने भाग 1 और भाग 2 देखे हैं। कौन सी कक्षा है? 8वीं कक्षा की कविता देख रहे छात्रों। हम उस कविता की तुम हमारी चोटियों की बर्फ को यूं मत करे दो, रामानंद जोशी जी की कविता हम देख रहे हैं। इस कविता के पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण हमने दूसरे वीडियो में देखा था। मूल भाव और भावार्थ और कठिन शब्द ये पहले वीडियो में देखे थे। आज चलिए लेके चलते हैं आगे उसी कविता को। उसका चौथा चरण देखेंगे आज हम। वे हमी तो है कि इस हुंकार से यह भूमि नापी। वे हमी तो है, वे हमी तो है एक हुंकार से यह भूमि कापी। वे हमी तो है जिन्होंने 3 डग में सृष्टि नापी। वे हमी तो है जिन्होंने 3 डग में सृष्टि नापी। छात्रों, इस पंक्तियों का अर्थ यह है, कविता में रामानंद जोशी जी ने यह बताया है, मैंने पिछले वीडियो में भी यह बताया कि अपनी शक्ति प्रदर्शन का, शक्ति बोध का बोध कविता के माध्यम से कवि कर रहा है। तो अपनी हुंकार कैसी है, कवि यह बताने की कोशिश कर रहा है कि वे हमी तो है एक हुंकार से भूमि कापी। कवि भारत के दुश्मनों को यह कह रहे हैं कि तुम हमें कमजोर समझने की गलती मत करो। वह हम वही हैं जो एक धाड़ से समस्त धरती कांप उठती। धाड़ ना पता है क्या छात्रों? शेर क्या करता है? जंगल में धाड़ता है। शेर की आवाज को धाड़ना कहते। हम वही है जिसके धाड़ से ही सिर्फ क्या होता है, धरती कांप उठती है। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर जब 3 डग में पूरी सृष्टि मांगी थी, वह हम ही है। वह हम ही भगवान विष्णु के वंशज है। हम वही विष्णु भगवान के अंश है। हम उसी विक्रमादित्य के अंश है। हम उसी के वंशज है। तो देखिए छात्रों, वे हम ही तो है, वे हम ही तो है एक हुंकार में भूमि कापी। मतलब हमारे एक धाड़ की आवाज से, हमारे आवाज से शत्रु कांप उठते हैं। हम ऐसे ही हिंदुस्तानी। वे हम ही तो है जिन्होंने 3 डग में सृष्टि ना, मतलब ऐसे वामन अवतार भी हमारे हिंदुस्तान में हुए हैं जिन्होंने 3 डग में, डग मतलब पैर, 3 पैरों में सृष्टि नापी थी पूरे। एक छोटी सी कहानी है, बताना चाहूंगी छात्रों, सुनिएगा ध्यान से। वामन अवतार विष्णु ने लिया हुआ अवतार था। हम दीपावली में भाई दूज करते छात्रों। इस भाई दूज में बलि नाम का एक राजा था। वो बलि नाम का जो राजा था, वो हर किसी याचक को जो कुछ मांगा याचक, वो उसे दे डालता था। समझो मैं गई, मैंने उसका घर मांग लिया, उसने दे दिया। आप गए, आपने गाड़ी मांग ली, दे दी। राजा नौकर चाकर मांग लिए, दे दिए। सोना चांदी मांगा, दे दिया। इस तरह से बलि नाम का दानशूर व्यक्ति था जो अपने घर के बाहर द्वार पर आए हुए एक भी याचक को बिना कुछ दिए, उसकी मांग पूरी किए बिना उसको वापस नहीं भेजता था। तो ऐसे पूरी दुनिया में उसका नाम होने लगा, बलि राजा बहुत बड़ा है, बलि राजा बहुत बड़ा है। वो जो कुछ भी मांगता है देते हैं। गांव वाले सारे मशहूर, सारे गांव में, सारे पंचक्रोशी में वो मशहूर हो गया। तो भगवान विष्णु ने सोचा जब मैं मांगूंगा तो भी ये देगा। तो भगवान विष्णु एक बटुक का रूप लेके गए छात्रों। बटुक का रूप मतलब छोटे व्यक्ति का, एकदम 4 फुट या 3 फुट के। तो इतने छोटे, इसलिए उनको वामन अवतार कहा जाता। बटुक का रूप लेके गए और उन्होंने मांगा कि मुझे सिर्फ 3 पग सृष्टि जगह दे दो, 3 पग जगह चाहिए मुझे। बलि राजा बोला, सोना मांग लो, चांदी मांग लो, पूरी संपत्ति मांग लो, मेरी खेती मांगो, एक आध गांव मांगो। तो भगवान विष्णु जो बटुक का रूप लेके आए थे, उन्होंने सिर्फ मांगा कि मुझे सिर्फ आप 3 पग की सृष्टि, 3 पग की जगह दे दो, मुझे उतनी काफी है, मैं छोटा सा तो हूँ। तो इस तरह से दूसरे दिन वह फिर से आया। वामन ने कहा कि पूजा सुबह का जब मेरा समय होता है, उस समय में आप आ जाओ, पूजा के वक्त मैं दे देता हूँ। तो दूसरे दिन वो फिर से आया। फिर उसने मांगा कि चलो मांग लो।
पुजारी जी मांग लो, 3 पग चाहिए ना आपको, मांग लो, ये ले लो सामने वाला, ये मेरा ही खेत है, ये पूरा मेरा ही राज्य है, आप मांग लो। तो शुरू कर दिया इन्होंने पैर रखना। लंबे हो गए, पूरे धरती को समा लिए, इतने लंबे हो गए, उनका पैर इतना लंबा हो गया, पैर इतना लंबा हो गया कि पूरी धरती एक पैर में उसने नाप ली वामन अवतार में। वो बोले दूसरा पैर कहाँ रखूं? बलि राजा तो देखता ही रह गया, हक्का बक्का हो गया देखकर कि कहाँ गए हैं भगवान। विष्णु है ये, शायद कोई तो है, विष्णु भगवान है जो मेरा कुछ तो मांगने आए हैं, मेरी सृष्टि पूरी लेने आए हैं। तो पूरी धरती नाप ली उन्होंने, जो इनकी थी वो भी नाप ली, जो इनकी नहीं थी वो भी नाप ली। दूसरा पैर कहाँ रखूं पूछ लिया, तो इन्होंने बोला दूसरा पैर आकाश में रख दो, वो भी मेरा है, मैंने जीता है, वो स्वर्ग भी मैंने जीता है, वो आकाश भी मैंने जीता है, वो सारा मेरा ही है। दूसरा पैर आकाश में रख देते हैं भगवान विष्णु वामन अवतार, पूरा आकाश व्याप्त कर लिया दूसरे पैर में विष्णु भगवान। फिर और एक पग बचा ना, इन्होंने वादा क्या किया था, 3 पग सृष्टि चाहिए मुझे, 3 पग का जगह चाहिए मुझे आपसे, इन्होंने वचन दिया था। तो उनका वचन खाली नहीं जाने चाहिए, इसलिए उन्होंने वो पूछते कि कहाँ रखूँ मैं आपका, ये तीसरा पैर मेरा कहाँ रखूँ, 3 पग की आप मुझे जगह देने वाले थे। तो भगवान बलि ऐसे करता है और बोलता है रख दो मेरे सिर पर, यहाँ पे रख दो, अभी ये सिर्फ ये ही मेरा है, सिर्फ ये मैं जो हूँ ना वो खुद मैं हूँ, यही सिर्फ मेरा है। और तीसरा पैर भगवान विष्णु उसके सिर पर रख देते और वो जमीन में पाताल में नीचे समंदर के साथ समंदर के नीचे चला जाता है। ये कहानी है हिंदू धर्म की कहानी। तो इस तरह से ऐसे विष्णु वामन भगवान, विष्णु अवतार, कुर्म अवतार, ये सारे अवतार हमारे हिंदुस्तान में तो हुए। इस तरह से कवि बता रहा है, मतलब कवि ने पौराणिक कथाओं को भी लिया है इसमें, पौराणिक कथाओं के आधार से बताया कि हम ये वास्तव तो यही है, लेकिन पुराणों से देखते आए हैं हम कि हम कितने शक्तिशाली हैं। वे हम ही तो है जिन्होंने 3 डग में सृष्टि नापी, सृष्टि मतलब जगत और कायनात। छात्रों कहानी अच्छी लगी? देखो उसके आगे के चरण देख लेते हैं हम। ये समझ में आया चौथा चरण, वे हम ही तो है एक ओंकार से ये भूमि कापी, वो हम ही तो है जिन्होंने 3 डग में सृष्टि नापी। 5वां चरण है छात्रों, और वे भी हम हैं, और वे भी हमें, देखो कि जिनकी सभ्यता के विजय रथ की धूल उड़कर छोड़ आई छाप अपनी विश्वव्यापी। छात्रों वे हम ही हैं जिनके विजय रथ निकलते थे, सभ्यता मतलब संस्कृति। छात्रों विजय रथ मतलब पहला जमाना ऐसा था, राजा का जमाना था। छात्रों पहले जमाने में विक्रमादित्य सम्राट थे। सम्राट का मतलब क्या है छात्रों? जो पूरी दुनिया को जीत लेता है उसे सम्राट कहा जाता था। मतलब एक घोड़ा था और एक रथ छोड़ा जाता था और उस घोड़े पे लिखा जाता था, जो भी बिना युद्ध किए मेरे शरण में आना चाहते हो आ जाओ, नहीं तो आप युद्ध के लिए तैयार रहो। सम्राट के साथ कौन युद्ध करना चाहेगा? तो हर एक राज्य उसमें शामिल हो जाता था और विजय रथ पर हाँ में हाँ मिलाते जाते थे और इस तरह से सम्राट होते थे। और जहाँ पे जिसने भी रोका ताकतवर इंसान ने, उसके साथ युद्ध करके फिर वो हमारे सम्राट वो राज्य ले लेते थे। इस तरह से सम्राट बना जाता था, राजा से सम्राट बनना। तो हम उसी सम्राट विक्रमादित्य, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, पृथ्वीराज चौहान, स्वामी विवेकानंद, ऐसे लोगों के वंशज हैं। और वे भी हम हैं जिनकी सभ्यता के विजय रथ। छात्रों विजय रथ मतलब अभी मैंने जो बताया, विजय की एक पताका लगाते थे और रथ और घोड़ा छोड़ दिया जाता था। जो भी रोकेगा वो युद्ध के लिए तैयार रहेगा और जो नहीं रोकेगा वो दोस्त के रूप में हमारे साथ चलेगा आगे आगे। इस तरह से धूल उड़कर छोड़ आई छाप उनकी विश्वव्यापी। उनके विजय रथ की धूल उड़कर समस्त विश्व पर छाप छोड़ आए हैं। ऐसे सम्राट हमारे हिंदुस्तान में हो चुके हैं। सार यह है कि हम उसी भारत देश के वासी हैं जिनकी सभ्यता और संस्कृति ने समस्त विश्व भर में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। छात्रों आपको ये बात का पता है छात्रों? बाहरी देशों के छात्र मतलब विद्यार्थी यहाँ पे हमारे संस्कृति पर पीएचडी करने आते हैं और संस्कृति पर ही
हमारी संस्कृति इतनी अमिट है। अमिट मतलब न मिटने वाली। अमिट शब्द का अर्थ है छात्रों न मिटने वाली। ऐसे अमिट छाप छोड़ी है हमारी सभ्यता और संस्कृति ने। यही तो कारण है कि विश्व भर में हमारा अस्तित्व है, और वो भी ऐसा अस्तित्व है जो सबसे ऊंचा है। और ऐसे अस्तित्व की तरफ आप आंख उठाकर देखने की कोशिश मत करो। ये दुश्मनों देख लो आप। ये हमारे 5वें चरण का अर्थ था छात्रों। हमने इस वीडियो में देखा है कविता का 4था चरण और 5वां चरण। छात्रों हम अगले वीडियो में इसका अगला भाग देख लेंगे। तब तक देखते रहिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।